नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज़। मैं अस्कंद गिरी। आज मैं आया हूँ शाहजहां ब्लॉक के बरौली ग्राम सभा में, जहां ग्रामीणों ने बताया कि कल कानूनगो पैमाइश के लिए इस गांव में आए हुए थे। तहसील प्रशासन, लेखपाल, चेयरमैन और कानूनगो महोदय थे और एक भूमि की पैमाइश करनी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाती है जब भू पैमाइश में या किसी मेड़बंदी के दौरान, तो वो तुरंत न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, धारा 24 करता है। उसको ये उम्मीद होती है कि धारा 24 के अंतर्गत हम आएंगे तो हमारी ये भूमि का विवाद जो है, जो बरसों से चला आ रहा है, वो आज जाके ख़त्म हो जाएगा। बड़ी उम्मीद थी ग्रामीणों को कि यहाँ पे आके आज पैमाइश होनी है और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, जो बरसों से चला होता आ रहा है। लेकिन आज जानते हैं आप, हमारे सामने कुछ ग्रामीण हैं जिनका भूमि पैमाइश कल होना था और हुआ भी। फिलहाल कल हुआ क्या, किस तरीके से पैमाइश की गई, क्या इनका आरोप है और किस तरीके से मनमाने ढंग से किया गया, आज हम जानेंगे ग्रामीणों के सामने। आज हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर, हमारा नाम अमरजीत कुमार है, ग्राम बरौली से। और जो है कल कानगो साहब अचानक आए, बिना किसी सूचना, बिना किसी आदेश। अच्छा, किसी प्रकार से सूचित नहीं किया गया सर, हम लोगों भूमिधरों को कि हम लोग आ रहे हैं? तो हम लोगों को सर कोई जानकारी नहीं थी। और जो है सन 2016 के आदेश पर वो सब मुकदमा का धारा 24 के लिए दिए थे, लेकिन वो सन 2022 में खारिज हो गया था। अच्छा, एक बार खारिज हो चुका था ये? जो उनका मुकदमा वो सब नहीं देखे थे, तो उसका मुकदमा उन लोगों का खारिज हो गया। उसी खारिज के आदेश पर पैसा लेकर के कानगो साहब जबरदस्ती आके हम भी कहे कि हमारा भी निकालेंगे, कहें आपका हम नहीं कोई मामला सुलझाएंगे। यानी जिस व्यक्ति का धारा 24 जिसने किया था, उसके प्रभाव में आके उसकी भूमि पैमाइश करके उसको बता दिया जी गया। सर, आपका कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा आपका आरोप? ताकि हमारा और जमीन दोनों लोगों का एक ही जमीन है सर। हम दोनों के बंटवारे के, आधे के बंटवारे हम हैं, आधे के बंटवारे हो। लेकिन सर उनका निपटा के वो सब खूंटा गाड़ के चले गए। हमारा, हम कहे कि हमारा सर हमारा क्या होगा, तो कहे 20,000 रुपया दीजिए तो आपका गड़वा देंगे। ये कानूनगो महोदय ने कहा कि 20,000 रुपये दीजिए तब फाइनल कराएंगे। जी सर, कानूनगो महोदय, कानगो महोदय ने। उसके बाद सर हम तो लमसम 1-1:30 बजे हमारा पिलर गड़वा दिए नाप के। उसके बाद शाम को रामजीत यादव के दबाव में आकर के और जो है 826 में कह रहे हैं कि हमारे में गड़वा दिए। उसके बाद कानगो साहब 826 में कानूनगो साहब किस क्या गड़वा दिए? हमारा जो रकबा था और जो हमारे विपक्षी का रकबा था, वो दोनों लोगों का रकबा सर हम कहे कि बार बार कि आप सिवान से नाप करके हमारा चारों माप नाप करके और उसके बाद हमारा रकबा को बैठा दीजिए। जो हमारा है वही हमको चाहिए सर, दूसरे काम को नहीं चाहिए। लेकिन कानगो साहब कहे कि नहीं, आपका रकबा नाप लिया जाता है, उनका रकबा नाप लिया जाता है और दोनों लोगों को आधे आधे पर बांट दिया जाता है। यानी मौका दे के सर, तो मौका दे के हम लोगों को उधर का पिलर उन लोगों को गड़वा दीजिए। हमारे पिलर की बात आए तो हमारे दोपहर में गड़वा दीजिए। और शाम को जब रामजीत के द्वारा दबाव पड़ा उनका, तो हमारे पैसे की बात है, हम सर पैसा देने से इनकार करें। सर हमारे पास पैसा है नहीं, 1,000-2,000 की बात होती तो सर हम दे देते, लेकिन 20,000 रुपया सर हम कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी। उसके बाद तो जो है ज़बरदस्ती जाके रामजीत के दबाव में आकर के और सर हमारा जो है रामजीत ग्राम प्रधान 3-4 साल से सर हम लोग को एकदम परेशान करके सर रखे हुए हैं। और हमारी ज़मीन 839 को सर बिना किसी आदेश, बिना सूचना के वो ज़बरदस्ती सर 3 साल से बोने जोतने नहीं दे रहे हैं। कितना भूमि है आप अभी जोत बो नहीं पा रहे हैं? कम से कम सर 15 डिसमिल ज़मीन है मेरी, जो बोने जोतने नहीं दे रहे हैं। और पूरा धरिकार, लोहार, कहार, यादव मिल के सर हम लोगों को 3 साल से एकदम परेशान किए रखे हुए हैं। और वो अपनी ज़मीन नहीं नपवाते, बार बार सर वो जो भी उनका हक है, एक एक डिसमिल बॉर्डर पर सभी लोग अपना घर बनवा लिए हैं। और हमारी ज़मीन को खाली देख के सर बार बार उनकी नज़र हमारी ज़मीन पर रहती है। और बार बार हमको एकदम टार्चर किया जा रहा है। यादव के नाते उनको हमने वोट नहीं दिया ग्राम प्रधानी में, और बार बार उस समाजवादी पार्टी को कहते हैं वोट दीजिए, तो हम वोट नहीं सर दे पाते हैं, क्योंकि हम पेवर भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट देते हैं। और सर उसी के लिए हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। और इसी के लिए हम यानी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने आपके ऊपर ऐसी पाबंदी बिठा रखी है कि आप जोत बो न पाए, आपको उलझाए रखा। बस आप दादाजी अनुभवी व्यक्ति हैं इस गांव से। कल तहसील प्रशासन द्वारा
किस तरीके से ग्रामीणों को बरगलाया गया, इसके बारे में ज़रा बताएं आप। ऐसा है श्रीमान जी, मेरे वहाँ प्रशासन द्वारा सब लोग आए, लेखपाल महोदय आए, फिर कानगो महोदय भी थे। पहले शुरू में उन्होंने कहा कि केवल मैं जिसकी ज़मीन के लिए आया हूँ, मौके की ज़मीन हम नाप के जाएंगे और मैं सीमांत से ज़मीन नहीं नापेंगे। ज़मीन में अमरजीत गौड़ की ज़मीन 3 जरीब 90 कड़ी जहाँ गया, वहाँ जब खूंटा गाड़ने लगे अमरजीत गौड़, उसके बाद कानगो महोदय जाके जबरदस्तियन इनसे कुछ धन मांगे। ये धन का नाम कैसा, मेरे पास गरीब आदमी, हम कहाँ कितना दे पाएंगे, 1000 2000 की बात होती तो हम करते कोई व्यवस्था। उसके बाद वो अपने हाथ से श्रीमान जी उन्होंने किला को उखाड़ दिया। अच्छा, ये कानूनगो महोदय खुद स्वयं वो पाया उखाड़ जी जी जी, वो अपने हाथ से उखाड़े और ग्राम प्रधान के दबाव लेके, ग्राम प्रधान उनके ऊपर दबाव डाल के और इस काम को करवाए। और उन लोगों का जो भी खूंटा था, कानगो महोदय, ग्राम प्रधान महोदय, उनके खूंटा को गड़वाए। और इससे मेरा गांव पूरा दुखित है। और इस गौड़ परिवार को उन्होंने हमेशा प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं, जब से ग्राम प्रधान ही उनकी है। प्रधान, बस एक पीड़ित परिवार को भी और पीड़ित किया जा रहा है, ऐसा आपका आरोप? जी अच्छा, अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि उनका 826 का जो भी रकबा है और हमारा रकबा और हमारे पड़ीदार का रकबा, तो तीनों लोगों का रकबा एकदम नप जाए, लंबाई चौड़ाई नप करके सबको सब मिल जाए सर। और किसी की ज़मीन हमको नहीं चाहिए, जो उनका है वो हमारे, मगर जितना भी आएगा वो अपना नपवा लें सर। उनका जितना भी हमारे में आएगा वो सर हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम उनको ज़मीन, हमारा उनको, उनकी ज़मीन सर हमको नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी दर्शक महोदय देख रहे हैं, आज ये पीड़ित प्रार्थी है हमारे सामने और इन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन चाहे तो जितना इनका कागज़ में अकॉर्डिंग टू मैप नक्शा है, उस आधार पे इनका जितना रकबा बनता है वो रकबा इन्हें क्लियर किया जाए। प्रधान जी का, रामजीत का जो रकबा है उनको क्लियर किया जाए, इनके पटीदार का जो रकबा उसको क्लियर किया जाए।